one to fight. Mythical, so mystical, think what you like. You could be the sword, the shield, defender of. हेलो फ्रेंड्स, आज कॉमिक बुक स्टोरीज के इस एपिसोड में हम कवर करेंगे द फ्लैश आउट ऑफ टाइम कॉमिक बुक को, जिसे क्रिएट किया था राइटर रॉबर्ट वेंडिटी और वैन जेनसन ने। और इसी स्टोरी से ही टीवी शो द फ्लैश का 3rd सीजन भी इंस्पायर्ड था। और ये स्टोरी DC न्यू 52 के फॉरएवर इविल इवेंट के बाद की है, तो कुछ चीजें उससे कनेक्टेड हो सकती हैं, तो मैं उन्हें स्टोरी के साथ साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है अभी से 5 साल बाद, जहां हम देखते हैं कि पैरामेडिक्स आयरिस को एम्बुलेंस में रख के हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। और तभी फ्लैश वहां पहुंचता है और पुलिस कैप्टन उससे पीछे हटने को बोलते हैं। साथ ही उससे कहते हैं कि फ्लैश, हमें हमारा काम करने दो, और अभी तो हमने उस बेचारे बच्चे की पहचान भी नहीं की है जो कि इस एक्सीडेंट में मारा गया। और ये सुनते ही फ्लैश उस बच्चे की तरफ भागता है और कैप्टन उससे बोलते हैं कि फ्लैश, तुम चाहते तो ये सब होने से रोक सकते थे। फ्लैश उस बच्चे की डेड बॉडी के पास पहुंचता है और देखता है कि ये और कोई नहीं, वॉली वेस्ट है। अब हम आते हैं अभी के समय में, और हमारी इस स्टोरी में एक पॉइंट याद रखना बहुत ही जरूरी है कि आगे स्टोरी में हम जितना भी टाइम में आगे या पीछे जाएंगे, सब चीजें इसी टाइम से रिलेट होंगी। तो अभी के समय में हम देखते हैं कि DC न्यू 52 के फॉरएवर इविल इवेंट के बाद सेंट्रल सिटी तबाह हो चुकी है, मगर अब हर चीज पहले की तरह नॉर्मल होने लगी हैं और सभी लोग पहले की तरह अपने अपने काम पर जाने लगे हैं। और हम देखते हैं कि बैरी एलन यानी फ्लैश भी सेंट्रल सिटी पुलिस स्टेशन में अपनी जॉब पे है, जहां उसकी गर्लफ्रेंड पैटी उससे कहती है कि तुम्हारा साइकोलॉजिस्ट के पास जाने का समय हो गया है। और बैरी उससे कहता है कि अभी मुझे बहुत सारा काम है, मैं अभी नहीं जा सकता। मगर पैटी उससे कहती है कि फॉरएवर इविल इवेंट के बाद ड्यूटी के लिए क्लियर होने के लिए तुम्हें जाना पड़ेगा, और वो उसे जबरदस्ती साइकोलॉजिस्ट के पास भेजती है। और साइकोलॉजिस्ट से बात करते हुए बैरी उसे बताता है कि उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे उसके हाथ से टाइम निकलता जा रहा है, और वो चाहता तो शायद इस डिजास्टर को होने से रोक सकता था और बहुत से लोगों की जान बचा सकता था। और तभी साइकोलॉजिस्ट उससे कहती है कि तुम ये सब क्या कह रहे हो, तुम एक नॉर्मल इंसान हो और इस तबाही में तुम कुछ भी नहीं कर पाते। और बैरी जवाब में कुछ नहीं बोल पाता। अब हम देखते हैं कि बैरी एलन पुलिस स्टेशन वापस आ चुका है, और यहाँ हम देखते हैं कि पैटी उसे गिफ्ट में एक घड़ी देती है और उससे कहती है कि अब तुम्हें जब भी लगे कि तुम्हारे हाथ से टाइम निकल रहा है तो इसे देख लेना। मगर बैरी हंसते हुए उससे कहता है कि ये घड़ी खुद ही 2 मिनट लेट है। इसके बाद हम स्टोरी में पहुंचते हैं अभी से 20 साल बाद, जहां हम देखते हैं कि बैरी एलन अब अपने ब्लू फ्लैश सूट में है और अपने खोए हुए समय को गिन रहा है। 2 years 8 months 7 hours 56 minutes 12 seconds। और फिर बोलता है कि मैंने इतना सब खो दिया, मगर अब मुझे पता है कि इसे ठीक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। और अपनी इस जर्नी को स्टार्ट करने से पहले बैरी एलन वॉली वेस्ट को आखिरी बार अलविदा कहने के लिए उसकी ग्रेवयार्ड पे पहुंचता है। और हम देखते हैं कि उसी समय आयरिस भी अपनी व्हील चेयर पे वहां आ जाती है और उससे कहती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं फ्लैश को भी यहाँ देखूंगी। और फ्लैश आयरिस से कहता है कि मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मेरी वजह से ही आज वॉली जिंदा नहीं है, अपनी फैमिली के साथ नहीं है, और तुम भी इस व्हील चेयर पे सिर्फ मेरी ही वजह से हो। अगर मैं थोड़ा और फास्ट होता और टाइम नहीं खो रहा होता तो ये सब कुछ नहीं होता। मगर आयरिस उससे गुस्से में कहती है कि उस दिन गाड़ी मैं चला रही थी और एक्सीडेंट भी मेरी वजह से हुआ, मगर मैंने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके उनके साथ जीना सीख लिया है और अब तुम्हें भी सीख लेना चाहिए। और वैसे भी वाई डू यू केयर, वो मेरा नेफ्यू था। और तभी फ्लैश अपना मास्क उतारता है और बोलता है कि आयरिस, मैं भी उसे उतना ही प्यार करता था जितना कि तुम। और आयरिस बैरी को देख के हैरान हो जाती है और बोलती है कि इतने सालों तक हम साथ थे और मुझे तुमने कभी पता नहीं चलने दिया। और तभी बैरी आयरिस से कहता है कि अब इन सब का कोई मतलब नहीं, समय मेरे हाथ से निकल रहा है और मुझे पता है कि इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। मगर आयरिस उसे गुस्से में बोलती है कि नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें भी पता है इसी सोच ने डैनियल वेस्ट का क्या हाल किया, और अगर तुम सब चीज ठीक करने में कामयाब हो भी जाते हो तो भी तुम वापस आने के बाद पहले जैसे नहीं रह जाओगे। और फ्लैश उससे कहता है कि आयरिस, मैं वैसे भी वापस नहीं आ रहा। इन्फॉर्मेशन के लिए डैनियल वेस्ट DC न्यू 52 का नया रिवर्स फ्लैश है और आयरिस का कजन है, जिसने फ्लैश जैसी पावर्स मिलने के बाद अपने डैड को पास्ट में जाके मार डाला था। और स्टोरी में
फ्लैश आयरिस को गुड बाय और सॉरी बोलकर वहां से गोरिल्ला सिटी की ओर निकल जाता है, जहां हम किंग ऑफ गोरिल्लास यानी गोरिल्ला ग्रॉड को 25th सेंचुरी के एओबॉट थॉन के ब्रेन को खाते हुए देखते हैं। गोरिल्ला ग्रॉड को भी फॉरएवर इविल इवेंट में फ्लैश की तरह स्पीड फोर्स की पावर्स मिल गई थी। आगे फ्लैश ग्रॉड के सामने पहुंचता है और उससे बोलता है कि स्पीड फोर्स बुरी तरह से टूट चुकी है और इस बात को तुम भी इग्नोर नहीं कर सकते, और वो तभी फ्रैक्चर हो गई थी जब सबसे पहली बार डैनियल वेस्ट यानी रिवर्स फ्लैश ने अपने डैड को मारने के लिए पास में ट्रेवल किया था, और हम सब ने मिलके उस चीज को और भी बुरा बना दिया है। और इसी के साथ फ्लैश ग्रॉड के ऊपर हमला कर देता है, मगर ग्रॉड दोबारा से खड़ा हो जाता है और फ्लैश से बोलता है कि मैं सालों से ये गेम तुम्हारे साथ खेलता आ रहा हूँ, और हर बार जब भी मैं तुम्हें मारने वाला होता हूँ तो तुम भाग जाते हो, या जब तुम मुझे मारने वाले होते हो तो भी तुम भाग जाते हो। और तभी फ्लैश उससे बोलता है कि इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुम बहुत खेल चुके स्पीड फोर्स के साथ, और आज की ये फाइट डेथ मैच है, या तो तुम जिंदा रहोगे या तो मैं। और फिर दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है और ग्रॉड फ्लैश को उठा के दीवार पे मारता है, मगर तभी एक बहुत बड़ा स्पीड फोर्स फीडबैक होता है और दोनों दूर जाके गिरते हैं। और फ्लैश गुस्से में ग्रॉड से बोलता है कि देखो हम सब ने ये क्या किया है, स्पीड फोर्स खुद टाइम का लाइफ ब्लड है और अब वो हमारे अंदर से खून की तरह बह रही है, और उसी वजह से ऐसे फीडबैक्स हो रहे हैं और स्पीड फोर्स टूटती जा रही है। और तभी फ्लैश ग्रॉड की तरफ दौड़ता है और जोर से उसके सर पे मारता है, और ग्रॉड को अपने सर के अंदर बीप की आवाज सुनाई देने लगती है, और वो फ्लैश से पूछता है कि ये क्या हो रहा है, और फ्लैश उससे कहता है कि भूल गए क्या कि ये डेथ मैच है, और वो बीप माइक्रो बॉम्ब की है जो मैंने तुम्हारे कान के अंदर डाल दिया है। और तभी एक ब्लास्ट होता है और ग्रॉड का सर उड़ जाता है और ग्रॉड मर जाता है, और फ्लैश उसकी डेड बॉडी के पास खड़ा होके उससे बोलता है कि विश मी लक, ताकि तुम्हें ऐसे ना मरना पड़े। और फिर फ्लैश वहां से निकल जाता है और टाइम और स्पीड फोर्स को ठीक करने के लिए वो टाइम में पीछे ट्रैवल करता हुआ 16 साल बाद की टाइमलाइन में पहुंचता है। और यहाँ हम देखते हैं कि मिरर मास्टर एक चैरिटी इवेंट में चोरी कर रहा है, और इसके लिए वो लोगों को हॉस्टेज बना के उनसे उनकी सभी एक्सपेंसिव चीज़ें मिरर्स के अंदर फेंकने के लिए कहता है। और तभी फ्लैश वहां आ जाता है और सभी लोगों को मिरर्स के अंदर फेंक देता है, और ये देखकर मिरर मास्टर भी मिरर्स के अंदर भाग जाता है, मगर फ्लैश ने लोगों के साथ साथ पुलिस वालों को भी मिरर्स के अंदर फेंक दिया होता है, और मिरर मास्टर के पास मिरर्स से बाहर आने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता। लेकिन तभी फ्लैश उस पर अटैक कर देता है और उसका एक हाथ तोड़ देता है, साथ ही उसकी मिरर गन छीन के पुलिस ऑफिसर को देते हुए बोलता है कि ये गन लेके 100 तक गिनिए और फिर इसी गन को इस्तेमाल करके दूसरी तरफ से बाहर निकल जाइए। इसके बाद फ्लैश मिरर मास्टर की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि चिंता मत करो, तुम्हारा हाथ ज्यादा देर तक दर्द नहीं करेगा, और मैं यहाँ तुम्हारी मदद ही करने आया हूँ, क्योंकि तुम नहीं जानते कि कुछ देर बाद ही यहाँ एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आने वाला है, जिसकी वजह से 11 लोगों की मौत होने वाली थी, और ये चीज तुम्हें एक चोर के साथ साथ एक किलर भी बना देती, पर अब ऐसा नहीं होगा। मगर मिरर मास्टर उससे कहता है कि ये क्या कह रहे हो, मिड वेस्ट में कभी अर्थक्वेक नहीं आते। और प्रूफ के लिए फ्लैश उसे अगले दिन का न्यूज़पेपर दिखाता है और उससे बोलता है कि मगर ये चीज़ सिर्फ तुम्हारी वजह से नहीं हुई है, ये लोग मेरी वजह से भी मारे गए, क्योंकि मैं इन्हें बचाने में लेट हो गया था। आई वॉज लूजिंग टाइम, पर अब मैं टाइम में पीछे जाके वो सब चीज़ें ठीक कर दूंगा जहाँ मैं टाइम पे नहीं पहुँच पाया। और इसके बाद फ्लैश वहाँ से निकल जाता है अपनी अगली डेस्टिनेशन की ओर, और मिरर मास्टर सारे मिरर्स के बीच अकेला रह जाता है। और तभी अर्थक्वेक आता है और सारे मिरर्स टूट जाते हैं, और इस प्रोसेस में मिरर मास्टर मर जाता है। इसके बाद फ्लैश पहुंचता है अभी से 12 साल बाद की टाइमलाइन में, जहां हम देखते हैं कि कैप्टन कोल्ड बोन कैंसर की वजह से मरने वाला है, और ये भी उन इंसिडेंट्स में से एक था जहां फ्लैश टाइम से नहीं पहुंच पाया, और इसका गिल्ट उसके अंदर हमेशा से था। फिर फ्लैश अपने एनिमी और फ्रेंड कैप्टन कोल्ड के बगल में बैठता है और उससे बोलता है कि याद है कैसे तुम्हारे सारे क्राइम्स को माफ करके तुम्हें भी जस्टिस लीग का मेंबर बना दिया गया था। वैसे शुरू में ये चीज मुझे पसंद नहीं आई, मगर बाद में मुझे इस बात की खुशी थी कि कैसे तुमने अपने पास्ट को भुला के एक अच्छे इंसान की तरह जीना सीख लिया। इसके बाद
फ्लैश घड़ी की तरफ देखता है और कहता है कि टाइम हो गया। और तभी कैप्टन कोल्ड अपनी आंखें खोलता है और फ्लैश उसका हाथ पकड़ के उससे बोलता है कि आई एम हियर, तुम अकेले नहीं हो इसमें। और फिर कैप्टन कोल्ड मर जाता है और फ्लैश रोते हुए कैप्टन कोल्ड की आंखें बंद करता है और निकल जाता है अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ। और अब हम आते हैं अभी से 7 साल बाद की टाइमलाइन में, और यहाँ हम देखते हैं कि फ्लैश हाई स्पीड में आता है और ट्रिक्स्टर को उठा के अपने साथ एक बिल्डिंग के ऊपर ले जाके उसे उल्टा टांग देता है और उससे बोलता है कि मुझे पता है कि तुम कॉइन्स से बने हुए रोबोट्स बैंक में डिपॉजिट करने जा रहे थे ताकि तुम उन्हें इस्तेमाल करके पूरे बैंक के वोल्ट को ही उठा के अपने अड्डे पे ले जा सको और अपनी बाकी रोग टीम के साथियों के सामने दिखावा कर सको। और तभी ट्रिक्स्टर अपने कॉइन रोबोट्स वहीं बाहर निकाल लेता है और फ्लैश से बोलता है कि तुम्हें मुझे चोरी करने के बाद पकड़ना चाहिए था। और उसके कॉइन रोबोट्स फ्लैश पे अटैक कर देते हैं और फ्लैश ट्रिक्स्टर को बिल्डिंग से नीचे छोड़ देता है और रोबोट्स से फाइट करने लगता है। मगर रोबोट्स उससे लड़ने की बजाय अपने मास्टर ट्रिक्स्टर को बचाने के लिए बिल्डिंग के नीचे की तरफ भागते हैं। मगर फ्लैश वहां आके उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है और ट्रिक्स्टर से बोलता है कि इतनी आसानी से मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा और मुझे मरने से डर नहीं लगता, पर तुम्हारा मुझे नहीं पता। और ट्रिक्स्टर चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे अभी नहीं मरना और फ्लैश उससे बोलता है कि ये हुई ना बात। और फिर फ्लैश अपने हाथों से टॉर्नेडो बना के अपने आप को और ट्रिक्स्टर को आराम से नीचे ले आता है और उससे बोलता है कि जो वॉल्ट तुम उठाने वाले थे वो एक फैमिली पे गिर जाता और उससे एक माँ बाप और उनकी 1 महीने की बच्ची मारी जाती और इसके बाद गिल्ट में तुम भी कुछ दिनों बाद सुसाइड कर लेते। और प्रूफ के लिए ये न्यूज़पेपर देख सकते हो और मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ, मगर अगर तुम्हारा दोबारा क्राइम करने का मन करे तो उस न्यूज़पेपर को जरूर एक बार देख लेना। और फिर फ्लैश उस न्यूज़पेपर को ट्रिक्स्टर के सामने फेंक कर अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ निकल जाता है। और आखिरकार वो पहुंचता है अभी से 5 साल बाद की टाइमलाइन में, जहां वॉली वेस्ट की डेथ हुई थी और जिस चीज ने फ्लैश को पास्ट में आने पे मजबूर कर दिया। और तभी हम देखते हैं कि रिवर्स फ्लैश यानी डैनियल वेस्ट प्रेजेंट डे फ्लैश से लड़ने के लिए उसे सेंट्रल सिटी में चारों तरफ ढूंढ रहा है। मगर तभी अचानक ब्लू फ्लैश आके रिवर्स फ्लैश का गला पकड़ लेता है और उससे बोलता है दिस इज योर एंड। तो हमारी इस स्टोरी का ये पार्ट यहीं खत्म होता है और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया तो वीडियो पे लाइक, कमेंट और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू एंड गुड बाय।